घर लौटने का रास्ता। सर्दी की उस रात अजय स्टेशन पर बैठा था। हाथ में एक पुराना बैग था जिसमें कुछ कपड़े और बीते वर्षों की यादें भरी थी। वह 10 साल बाद अपने गांव लौट रहा था, लेकिन दिल में अजीब सी घबराहट थी। क्या गांव अब भी वैसा ही होगा? क्या घर के लोग उसे वैसे ही अपनाएंगे जैसे पहले? अजय एक छोटे से गांव से शहर आया था, सपनों की तलाश में, मगर इस चमकती दुनिया में उसे सिर्फ संघर्ष मिला। नौकरी मिली लेकिन स्थिरता नहीं, दोस्त मिले लेकिन अपनापन नहीं, और जब हालात ने उसे तोड़ दिया तो उसने सोचा अब लौट चलना चाहिए वहाँ जहाँ से चला था। ट्रेन जब गांव के स्टेशन पर रुकी तो दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीमे कदमों से उतरकर पुराने रास्ते पर चल पड़ा। वही कच्ची सड़क, वही पीपल का पेड़, वही मिट्टी की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। गांव में कदम रखते ही कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। अरे अजय, तू शहर से आया है? एक बूढ़े चाचा ने पूछा। हाँ चाचा, बहुत सालों बाद लौटा हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। घर के दरवाजे पर पहुँचते ही उसकी आंखें नम हो गई। माँ आंगन में बैठी थी, सफेद बालों में वक्त की कहानियाँ झलक रही थी। उसने जैसे ही अजय को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू आ गया, माँ की आवाज कांप रही थी। अजय दौड़कर माँ के गले लग गया। पिता भी दरवाजे के पास खड़े थे, आंखों में गुस्सा और ममता दोनों थे। अब आया है? 10 साल हो गया, कभी पलट कर भी नहीं देखा। पिता की आवाज में दर्द था। अजय ने सिर झुका लिया। बाबूजी, माफ कर दो, मैंने सोचा था कि बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, लेकिन वहाँ सिर्फ अकेलापन मिला। घर की याद बहुत सताती थी, लेकिन लौटने की हिम्मत नहीं हुई। पिता ने गहरे सांस ली और फिर पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, घर लौटने का रास्ता कभी बंद नहीं होता। देर हुई मगर तू आ तो गया, यही काफी है। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा घर की दीवारें थोड़ी पुरानी हो गई थी, मगर उसमें अब भी वही अपनापन था। हवा में अब भी वही ममता थी, वही बचपन की खुशबू थी। शायद अपनों की तलाश में वह कहीं भटक गया था, मगर अब उसे अपना असली घर मिल गया था। घर लौटने का रास्ता मिल गया था।